नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बीजेपी के सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल से हैं सांसद वो। उन्होंने कर्नाटक के शिमोगा में एक कार्यक्रम में शिरकत की और उस दौरान कहा कि अगर कोई हिंदुओं के सम्मान पर हमला करता है तो हिंदुओं को जवाब देने का पूरा अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर बोली हैं कि अपने घरों पर चाकू तेज करके रख ले लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। प्रज्ञा ठाकुर के बयान से एमपी की सियासत में भी उबाल आ चुका है। घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। अब कर्नाटक के शिमोगा में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं को घरों में धार धार चाकू रखना चाहिए ताकि वक्त आने पर उसका उपयोग किया जा सके। आगे साध्वी प्रज्ञा ने लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई की अपील करते हुए कहा कि लव जिहाद करने वालों के साथ लव जिहाद जैसा ही उत्तर देना होगा। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लव जिहाद और हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या पर दिए गए बयान का बीजेपी नेता नारायण सिंह कुशवाहा ने समर्थन किया। मैं ये समझता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ऐसी घटनाएं कहीं शायद हुई नहीं है या कहीं एक आध वैसे हुई होगी आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण, वो बात अलग है जो है। पर इसका सफाया बड़े बड़े डकैतों का सफाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश में किया है। जो अभी भी एक कोई गुर्जर कौन सा गैंग अभी मुरैना और उस साइड में दिखा था, अभी हाल उसका भी खात्मा हो गया है जो। तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। वहीं कांग्रेस ने साध्वी के बयान पर तंज कसा। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि एमपी अब असुरक्षित हो गया है, जहां नेताओं को हथियार रखने के लिए बयान देना पड़ रहा है। ये दोनों बहन लोग क्या बोल रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि एक सांसद और एक विधायक मंत्री भी हैं, जब अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो प्रदेश के गृह मंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इनकी कम से कम सुरक्षा दुरुस्त होनी चाहिए। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस प्रकार का बयान दिया हो। सिर्फ मुद्दे अलग रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से विवादित बयान देने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साध्वी अपने इसी प्रकार के बयानों से वो जानी जाती हैं और उनको जब टिकट दिया गया था तब भी माना यही जा रहा था कि बीजेपी की रणनीति कुछ इसी तरीके की है। जब भोपाल से उनको टिकट दिया गया था तो बीजेपी की रणनीति ही इसी तरीके की है कि वो साध्वी को दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारें और कुछ इस प्रकार। और जब वो मैदान में थी तब भी उन्होंने एक नहीं कई सारे ऐसे बयान दिए जिसको डिफेंड करना बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ गया था। खैर, आज के इस बयान की बात कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें, चुनाव आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है। और चुनाव के पहले साध्वी अचानक से सक्रिय होकर कर्नाटक पहुंच जाएं, जहां पर कई सारी घटनाएं आपको भी याद होंगी, हम भी खबरों के जरिए दिखाते रहते हैं। वहां पर बहुत सारी घटनाएं हुई थी और उसके बाद उनका ये बयान, कैसे समझें इसको। अजीत भदौरिया साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करता हूं अजीत जी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका। और दिनेश गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सर, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले दुर्गेश जी, मैं आपके पास आता हूं। विवादित बयान मान रहे हैं क्या आप? देखिए पुनीत जी, उस भाव को समझना चाहिए जिस भाव के पीछे से उन्होंने इस बयान को दिया। वो भाव यह है कि अभी आपने देखा होगा श्रद्धा मर्डर केस में कैसे एक लव जिहाद के तहत एक बच्ची के इतने सारे टुकड़े कर दिए गए। चूंकि उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को वो व्यक्त करनी है अपनी,
तो उसमें निश्चित रूप से एक जो षड्यंत्र, एक कुचक्र, एक योजनाबद्ध तरीके से जो ये काम किया जा रहा है, उसको निश्चित रूप से सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, पुनीत जी, एक सख्त कानून के माध्यम से लव जिहाद, क्योंकि प्यार निश्चल होता है और उस लव जिहाद में अगर लव में अगर जिहाद आ जाए, कोई षड्यंत्र करे, कोई झूठ बोलकर, कपट कर धोखा देकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर उसको करता है तो उसको लव जिहाद बोलते हैं हम लोग। और उस लव में अगर आप इस बात को लेकर अगर बच्चियों को काट दिया जाएगा, बच्चियों को इस तरह से अनेक आप देखेंगे जब से ये कानून बना है पुनीत जी मध्य प्रदेश में, तो जो 21 में जो घटनाएं दर्ज हुई वो 74 केस ऐसे लव जिहाद के दर्ज हुए और अभी तक 80 केस और दर्ज हो चुके हैं अब अक्टूबर तक। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र, एक नेक्सस काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार अपना पूरा काम कर रही है। पर अगर कहीं पे किसी को आत्मरक्षा के लिए, तो उनके भावार्थ यह है कि उस आत्मरक्षा के लिए अपने को तैयार रहना है, अपनी रक्षा करने के लिए। अगर डेफिनेटली इसी बात पे ही मैंने इंगित किया आपको पुनीत जी कि सरकार अपना पूरा काम कर रही है, पर उस रात के कब किस तरह से जो कपटी लोग हैं, जो धोखेबाज हैं, जो छल करते हैं, वो अगर इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कोई कदम है, तो मुझे लगता है कि आत्मरक्षा सबका अधिकार है। मेरा सवाल यही था, विवादित मानते हैं बयान को उनके? नहीं, तो मैंने उसी बात को बताया, मैंने भावना उनकी उस बयान पे जो उनकी भावना है, उस भावनाओं को हम समझें और उस भावनाओं को लेकर उन्होंने उसी तारतम्य में जब आप ये पूरा बयान दिखाएंगे पुनीत जी, तो उससे सब एक भावना आपको उससे समझ में आ जाएगी कि किस तारतम्य में किस भी चीज के लिए वो बोला गया है। ठीक है, अजीत भदौरिया साहब, सुना आपने, कैसे इसको देख रहे हैं इस प्रकार का बयान? चुनाव भी करीब हैं, चुनाव के पहले इस प्रकार के माहौल तो राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश होती है, खुली बात है बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि ये वहां पर कर्नाटक की जो बीती घटनाएं हैं, उसके बाद वहां साध्वी का जाना क्या बता रहा है? देखिए आदरणीय पुनीत जी, सबसे पहले तो ये बयान बेहद दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, क्योंकि भारत देश एक सहिष्णु देश है। अहिंसा का संदेश यहाँ के पुजारी ने पूरे विश्व में महात्मा गांधी के रूप में दिया। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चल के इस देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को भगाया। आज उस देश में वहां के जनप्रतिनिधि, वो भी सर्वोच्च पंचायत के, संसद में जो प्रतिनिधि चुना गया है, वो जाके इस तरीके से लोगों को, भारतवासियों को हिंसा के रास्ते पर ले जाने के लिए भड़काता हो और सरकार कोई कदम ना उठाती हो, ये बेहद दुर्भाग्यजनक। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कितना पतन करेगी, धार्मिक उन्माद फैला के, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। आप देखेंगे कर्नाटक में चुनाव है तो प्रज्ञा ठाकुर जी को कर्नाटक भेज दिया, वहां जाके वो इस तरीके से उन्मादी भाषण दे रही हैं कि अपने आप में जो हिंदू अहिंसावादी हैं उनको भड़का कर हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब ये महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द कहती हैं, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। तो भैया वो माफ आप कभी करोगे नहीं, और लगातार वो इस तरीके की चीजें समाज में उन्माद फैलाने की करती चली जा रही हैं। अरे आदरणीय साध्वी जी, आप तो भोपाल की सांसद हैं, भोपाल की जनता का भी थोड़ा ख्याल कर लीजिए। देखिए पुनीत जी, गलती हमारी है, हम मतदाता हैं, हम जिस तरीके का जनप्रतिनिधि चुनेंगे वो उस तरीके की उसकी भावनाएं और उस तरीके के विचार समाज में वो प्रकट करेगा। ठीक है, आप देखिए एक तरीके से जनसेवक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के सामने आपने प्रज्ञा ठाकुर को जिताया। दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारने के बाद भी कोविड काल में आदरणीय पुनीत जी सबके साथ रहे, भोपाल में एक एक जगह पर गए, परंतु प्रज्ञा ठाकुर जी का कहीं पता नहीं चला। आज भी दिग्विजय सिंह जी जनसेवक के रूप में भोपाल मेरा जवाब ले लीजिएगा पुनीत जी, चुनाव हारने के बाद। मैं जवाब लूंगा सर। हारने के बाद ठीक है वो खैर देखिए, वो परंतु चुनाव की टीम तो रहती है, ठीक है, वो जो हुआ नतीजा वो जनता सर्वोपरि है, जनता जो फैसला लेती है उसका फैसला मानना पड़ता है। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि प्रज्ञा ठाकुर के पुराने बयानों को देखते हुए, अभी जिसका जिक्र भदौरिया साहब भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि माफ नहीं करूंगा, लेकिन इन सब के बयानों को देखते हुए, गोडसे को लेकर बयान जो उन्होंने दिया, क्या हैरानी होती है उनके इस बयान से?
नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं माफ़ नहीं कर सकता, इसके बावजूद उनकी पार्टी या उनके जो भी मातृ संगठन है उन्हें कार्यक्रम में बुला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो भी बयान है वो बयान एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के बयान, मतलब आश्चर्य होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो है संवैधानिक दायित्व भी आपके पास हैं। आप किसी जो है धार्मिक संगठन के नेता हों तो समझ में आता है, आप धार्मिक संगठन के नेता नहीं हैं, आप सांसद हैं, लोकसभा में आप हैं, आप कानून बना सकते हैं, कानून के जरिए आप रोक सकते हैं। ये लोगों को उकसाने की कार्रवाई है। यदि आप बताइए ये गैर भाजपा शासित राज्य में इस तरह का बयान दिया होता तो क्या होता, वहां निश्चित तौर पर एक मामला दर्ज होता ना, जैसे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कोई भी यदि विरोधी नेता बयान देता है एक मामला दर्ज कर देते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो अल्टीमेटली ये कानून तो उनके लिए भी है। इस तरह के जो बयान देते हैं कहीं ना कहीं जो सरकारों के काम है, ये काम तो सरकार का, यदि लव जिहाद है, कोई भी तरह का जिहाद है, कोई भी वर्ग चला रहा है तो उसको रोकना सरकार का काम है, सरकारी मशीनरी का काम है, पुलिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। आप कानून बनाइए, नियम बनाइए। यदि इसके बावजूद घटनाएं हो रही हैं तो इसके लिए समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। और जागरूकता के लिए ये नहीं है कि आप कहीं हथियार उठा लें। फिर चंबल में और बाकी जगह में क्या फर्क हो गया, जहां से डकैतों को खत्म करने की बात आप कह रहे थे कुशवाहा जी, तो फिर दूसरी जगह क्या हुआ? आप हथियार ही उठाएंगे, सारे लोग हथियार उठाएंगे तो फिर इस देश में बाकी चीजों का क्या होगा? आप यदि एक रिएक्शन इसी तरह का दूसरे वर्ग में आएगा तो फिर तनाव होगा। और जैसे तैसे हम जो है सांप्रदायिक उन्माद से यदि बाहर आने की कोशिश सरकार करती है और इस तरह का वातावरण बनता है तो निश्चित तौर पर सरकारों की चुनौती बढ़ती है। और इस तरह के बयान जो भी राजनीतिक दल हैं उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों को इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, दुर्गेश जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल भी साथ में ये है कि सबको हथियार रखना चाहिए, लाइसेंस बांट रही हैं क्या साध्वी? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं अपने काबिल कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो साध्वी जी का टीस निकालते हुए दिखे, उनको बेसिकली दिक्कत कांग्रेस को है कि दिग्विजय सिंह जैसे उनके नेता को उन्होंने बड़े ही बहुमत से हराया। पूरे देश की भावनाओं का सम्मान भोपाल की जनता ने किया और दिग्विजय सिंह जी को घर बिठाया। तो बेसिकली कांग्रेस को दिक्कत वहाँ है। रही बात हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी दिनेश जी कह रहे हैं, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं। हम इस बात का निश्चित रूप से हम इस बात को मानते हैं कि हमने चंबल जैसे क्षेत्र से डाकू और मध्य प्रदेश में डाकुओं को सफाया करने का अगर श्रेय तो शिवराज सरकार को है। अगर सिमी के नेक्सस को ध्वस्त करने का काम किया तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने किया। और आप देखेंगे इनके समय पे तो जो नक्सलाइट्स थे उनके गृह राज्य मंत्री के घर में घुसकर मारने का समय की तो बात ही नहीं हो रही है, बात तो आज के समय की हो रही है और आज साध्वी की बात हो रही है। अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ये हम बयान का जो एक जो वो देख रहे हैं पुनीत जी, उस बयान को आप पूरा तो चलाइए। वो किस तारतम्य में बयान दिया गया है, वो इसी तारतम्य में दिया गया है। अगर देश की बेटी श्रद्धा, आप महात्मा गांधी के बयान को भी याद कर लेंगे, गोडसे वाला बयान भी याद करवाएंगे, फिर कहेंगे पूरा चलाया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, क्या आप भूल रहे हैं क्या? नहीं, मैं उन कई दफा देखिए, मैं बिल्कुल आप जानते हैं मेरा बिल्कुल सीधा सटीक सवाल रहता है और आप जानते हैं कि मैं इसमें कोई आगे पीछे कुछ लगाना पसंद भी नहीं करता हूं। मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं कि कितनी दफा ऐसा हुआ कि प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान पर आपकी ही पार्टी के लोग डिफेंड नहीं कर पाए, कितनी दफा? नहीं, देखिए जो चीज जिस चीज को हम मानते हैं, आप जो बोलते हैं हम उनको पुनीत जी सब मानते हैं और आप निश्चित रूप से सटीक बात करते हैं, सटीक प्रश्न करते हैं और हम लोगों को भी उस चीज में आनंद आता है कि आप घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। पर अगर उसकी उस भावनाओं को समझा जाए, हो सकता है शब्दों का चयन गलत है, हो सकता है, इस बात को मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर क्या हमारे कांग्रेस के साथी जो चाहते हैं क्या कि श्रद्धा जैसे कांड जैसे अगर कोई आत्मरक्षा में अगर अपने ये कदम अगर कोई बच्ची के साथ जो ये गलत हो रहा है, जो एक नेक्सस की तरह, एक षड्यंत्र की तरह, एक साजिश की तरह अगर कोई कर रहा है और उस पर अगर वो अपनी आत्मरक्षा करती है
तो क्या कांग्रेस के लोग उसको भी गलत ठहराना चाहते हैं क्या? हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं, क्या वो उस चीज को डिनाय करेंगे कि अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या वो यहाँ तो उस चीज के लिए तैयार रहें कि आने वाले समय में और फिर हम श्रद्धा जैसी बेटी जैसे कांड देश में देखें? तो मुझे लगता है वो उन्होंने जिस तारतम्य में उस चीज को बोला है, उसकी भावनाओं को देखते हुए उस चीज को हमें समझना चाहिए, वो किस भावनाओं के तहत आके वो बात कर रही हैं। वो भी एक महिला है, वो भी एक बेटी है, तो निश्चित ही देखिए इनके पास आदरणीय पुनीत जी कोई जवाब नहीं। आप देखेंगे प्रज्ञा ठाकुर जी का आचरण और उनकी मनोवृत्ति शुरू से हिंसावादी रही। आप कहीं कोई हिंसावादी नहीं है, जनता का आप ये जनता का अपमान करने का काम कर रहे हो। आप मेरी बात भदौरिया जी, आप जनता का अपमान कर रहे हो। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ही आप ऐसी बातें करेंगे, आप अपनी टीस निकाल सकते हैं। मेरी बात तो सुनिए, डिस्टर्बेंस आप उस खेमे को बिलोंग करते हैं, उस खेमे से आते हैं जहाँ दिग्विजय सिंह जी दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी ठीक है, बात कहीं की कहीं चली जाएगी, बात कहीं की कहीं चली जाएगी। दुर्गेश जी, बात कहीं की कहीं चली जाएगी। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए आदरणीय पुनीत जी, हिंसावादी प्रवृत्ति इनकी हमेशा से रही है। आप देखेंगे शिवराज सिंह जी की सरकार थी, देवास में स्वयं शिवराज सिंह जी की सरकार में ही इनको हिंसा करने के उसमें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वो भी एक स्वयंसेवक की। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, उस समय तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, प्रवृत्ति थी है उनकी ऐसी। तो वो जो जैसा बीज होगा, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे, उसमें आम तो उगेंगे नहीं। आम उगेंगे नहीं, कहां से उगेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को देखिए दुर्गेश जी, लेकिन मैं साथ में ये इसका जवाब दीजिएगा, मैं साथ में ये जोड़ना समझना चाह रहा हूं। कर्नाटक में आपकी सरकार है ना दुर्गेश जी? जी, तो ये बताइए कि आपकी सरकार, मतलब ये सरकार का फेल्यूर मान लें कि अगर वहां साध्वी जाकर ये कह रही हैं कि अपनी रक्षा खुद कर लो, हथियार इकट्ठे कर लो, तो ये आपकी सरकार का फेल्यूर हो गया वहां पर? बिल्कुल निश्चित रूप से फेलियर की बात नहीं। पुनीत जी आप क्या है कि कान को आप चाह रहे हैं कि घुमा कर पकड़ने वाली बात कर? नहीं, मैं सीधे पकड़ रहा हूं सर, आप उनकी भावनाएं बता रहे हैं। कहीं कोई फेल्यूर नहीं है। आप तो यह बताइए, क्या श्रद्धा जैसा कांड को आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? या ये अजीत भदौरिया जी को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? या हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी बैठे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? अगर कोई बिटिया अगर आत्मरक्षा में ये काम कर रही है, अच्छा तो ठीक है दुर्गेश जी, मुझे ये बताइए कि परिवार को, लोगों को ये समझाना चाहिए कि बेटियों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, उनको समझाइए अच्छा बुरा क्या है, कौन कैसे जाल में फंसा सकता है, ये बताइए कि हथियार रखिए, चाकू की धार तेज रखिए। ये कहने के मायने कल को जरूरत पड़ जाएगी, क्यों जरूरत पड़ेगी? आपकी सरकार है, क्यों डंडा नहीं चलाएगी ऐसे लोगों पर? ऐसी जरूरत आम आदमी, सुन तो लीजिए सर, आम आदमी कानून हाथ में लेने की उसको नौबत क्यों आए आपकी सरकार के रहते? देखिए पुनीत जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर अगर किसी के घर में रात को 2 बजे कोई स्पॉन्टेनियस ये चीज को अंजाम देता है, अगर वो बिटिया आत्मरक्षा में उसको कोई गुण आता हो, वो अगर आत्मरक्षा करने के काबिल है अपनी, वो अगर कहीं सीख के इस चीज को अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, तो मुझे लगता है कि उन भावनाओं को समझते हुए हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए पुनीत जी। अगर उस कानून भी हम लोगों को एक चीज की हमेशा कानून की किताबों में भी लिखा है कि भली 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जब एक बिटिया अगर अपनी आत्मरक्षा में अपना जीवन बचाए, वहां पे उस कपटी से, उस धोखेबाज से जिसने उसको धोखा देकर लव जिहाद के उसमें फंसाया है, और अगर वो उसकी अपनी आत्मरक्षा के लिए उनको वो बात कह रही है, तो उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। नहीं तो वहां जाके बोले ना, वो जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो जाके बोलती ना कि हमने सख्त कानून बनाया, यहां की सरकार भी बनाएगी। वो वहां पर ये बात नहीं करती है। सुनिए आपको मैं बताता हूं, ये लव जिहाद के मामले जिसका जिक्र करते हैं, मैं दिनेश जी आपके पास भी आ रहा हूं। लव जिहाद जिसका जिक्र आप करते हैं कि हमने सख्त कानून बनाया, सख्त किसके लिए? वो लोग जो लीगली जा रहे हैं उनके लिए सर, जो छुपे कर रहे हैं, जो धोखा कर रहे हैं
उनको तो बजरंग दल वाले पीट रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, सरेआम पीट रहे हैं और फिर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। फिर पुलिस क्या कर रही है, फिर कानून किस काम आ रहा है? दिनेश जी ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा। दिनेश जी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने तो बहुत अभी कानून भी बनाया है कि आप यदि जो कोर्ट मैरिज करते हैं लोग, उसके लिए एक सूचना देने का समय, उसकी जो है उन्होंने सरकार ने मियाद भी फिक्स कर रखी है। लेकिन ये लव जिहाद का तात्पर्य केवल ये तो है नहीं है कि आप किसी केवल एक लड़की का ही मामला लव जिहाद का, क्या लड़के उसमें ऐसा नहीं होता कि इंटर रिलीजन कोई उनका अफेयर हो और वो भी तो शामिल होते हैं कि, तो उनके लिए आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये इस तरह के बयानात कोई किसी भी समस्या का हल नहीं है। इस तरह के बयानों से जो है कहीं ना कहीं जो वातावरण है, जो सद्भाव का वातावरण है, वो प्रभावित होता है। सबको पता है कि कर्नाटक कैसा राज्य है। आप जब कर्नाटक में जब इस तरह के बयान देते हैं तो वहां की भी तो फिजा खराब होती है ना। जो लोग जो भी इस तरह के लव जिहाद में फंस रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कैसे निकलना है। लेकिन हम जो उकसाने वाले बयान देते हैं उनकी आवश्यकता कम से कम जनप्रतिनिधियों को नहीं है, क्योंकि वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम के लिए। यदि वो अपने वोटर को जागरूक नहीं कर सकते तो फिर उन्हें इस तरह का जो है कॉल नहीं लेना चाहिए कि वो जो है कहें कि हथियार उठा लीजिए आप। तो उनकी जानकारी में जहां ऐसी घटनाएं आती हैं तो वो सरकार को कहें, खुद लोगों के साथ खड़े हों। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा है कि वो जब वहां पार्टी का राज्य है और चुनाव होना है, तो आप यदि अपने विकास के कार्यों पर नहीं जीत सकते, इसलिए आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पर जा रहे हैं। आपको तो बताइए ना कि चाहे जो भी जो इस तरह के राज्य हैं जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पर जाते हैं, वहां डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं होती? अजीत भदौरिया साहब, वही सवाल है। 30 सेकंड अजीत भदौरिया साहब आपका कमेंट। देखिए आदरणीय पुनीत जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आदरणीय दिनेश जी की बात से शब्दशः सहमत हूं। आप देखेंगे चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर जी हो, या ये प्रज्ञा ठाकुर जी, ये सब लोग लगातार पोलराइजेशन करने की बात करते हैं। इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि हमने ये काम किया है। आप विकास की बात, आप कह रहे हैं पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं, ठीक है सब। अब आखिर में दुर्गेश जी, मैं आपके पास 30 सेकंड आपको भी मैं देता हूं, लेकिन इस सवाल के साथ कि आपने कहा कि उनकी भावनाएं वैसी नहीं थी, तो क्या अपने नेता को, अपने सांसद को समझाएंगे कि भावनाएं तो अच्छी रखिए, कम से कम शब्द भी अच्छे रख लीजिए? देखिए निश्चित रूप से पुनीत जी, राजनीति में सभी को शब्दों की सुचिता का पालन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो इसी चीज की पैरवी करती है। रही बात पोलराइजेशन की बात करने वाले, ये खुद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं। ये इनको निश्चित रूप से इन चीजों से तकलीफ इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं ये उस चीज के समर्थक हैं उन चीजों के। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर उम्मीद करता हूं मोदी जी तक आज हम, ठीक है, प्रधानमंत्री तक भी यह बात पहुंचेगी, उनका बयान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज की डिबेट में इतना ही। नमस्कार।